वेलकम बच्चों, वेलकम टू मेक इट इजी। तो बच्चों, आप सभी का HPCL जेई का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं जीटी और पीआई के लिए, जीटी और पीआई के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे जो है मैसेजेस हमें मिल रहे थे कि सर किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा सा जीटी को लेकर कंफ्यूजन है बच्चों को कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उसको आज बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग कि क्या HPCL मांगता है और हमें क्या देना है। समझ रहे हो बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं बेटा आराम से, कि यहां पर आपका रिटन में सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद जो सीधा होगा वो आपका होगा ग्रुप टास्क, वो आपका होगा ग्रुप टास्क। ठीक है, वो आपका होगा ग्रुप टास्क। ठीक, तो ग्रुप टास्क, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एलिमिनेशन राउंड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो जीटी देंगे वही वो आपका इंटरव्यू भी देंगे, ऐसा नहीं है। यहां पे आप एलिमिनेट होगे। ठीक है, तो जो बच्चा सही से परफॉर्म नहीं करेगा ग्रुप टास्क में तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी एलिमिनेशन राउंड है, तो इसके लिए भी अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अच्छे से रेडी रखने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा पर्सनल इंटरव्यू, ये भी एलिमिनेशन राउंड है। तो ये तीनों राउंड आपके एलिमिनेशन राउंड हैं। डे 1 में ही इसका जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डे 1 में इतनी सारी चीजें होनी है, और जितनी भी चीजें हैं ये सब एलिमिनेशन राउंड हैं। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो जब आप ये क्लियर करेंगे फिर इसके बाद आपका आएगा मेडिकल टेस्ट। तो आपका अगर आप क्लियर कर लेंगे तब अगले दिन आपका जो है मेडिकल होगा, और यहां पर जेई के लिए आपका फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपनी हेल्थ वेल्थ का भी ध्यान रखें, वो भी पूरी आपकी जो है यहां पर चेक होने वाली है। ठीक है बेटा, ठीक, फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि सब में क्वालिफाई हो गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, फिर बाद में आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी, जिससे आपका जो है सिलेक्शन तय होगा बच्चे। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और सब एलिमिनेशन राउंड है, तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज आ रही है, खासतौर से जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि सर ये जीटी पता नहीं क्या है, इसमें क्या करा जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं और उसको आपको सिंपल तरीके से ही लेना है, क्योंकि अगर आप घबरा जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल समझना है कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। तो सबसे पहले समझ लो कि ये ग्रुप टास्क एक्चुअल में है क्या। तो ग्रुप टास्क बेसिकली कुछ नहीं है कि आपके 5-6 लोग हैं, वो कोई कॉमन चीज को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप भी अगर कुछ चीज करते हो, जैसे मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, 6-7 लोग हो, आप चाह रहे हो कि यार पता नहीं कौन से ग्राउंड में खेलना है, तो आप सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हो ना कि यार वहां चलते हैं, वहां बढ़िया है, बॉल भी नहीं खोती वहां पर, यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, वहां कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा या कोई बोलेगा नहीं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो सारे लोग मिलके, आप लोग अगर 11 लोग खेल रहे हो या 22 लोग खेल रहे हो, 2 टीम है, तो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि यार उस ग्राउंड में चलते हैं, उस गांव में चलते हैं, या उस खेत में चलते हैं, वहां पे मिलेगा, वहां पे खेलेंगे, वहां मजा आ जाएगा। तो सब लोग मिलके आप डिसाइड करते हो, तो यही है ग्रुप टास्क। तो पूरे जितने आप लोग थे सबने मिलकर डिसाइड किया ना, तो यहां पर भी आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसको आपको मिलकर डिसाइड करना है। समझ रहे हो? तो ये चीज वैसा डिस्कशन नहीं है, ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा सा अलग है। तो आपको वही चीजें, इसीलिए मैंने सिंपल एग्जांपल दे के आपको समझाया, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके 6 से 8 आपके पार्टिसिपेंट होंगे, और एक टास्क दे दिया जाएगा कि भाई ये है हमारी कंपनी में ये चीज हो गई है, और आपको जो है इसको सॉल्व करना है, और ये प्रॉब्लम है। तो उनको साथ में लेके आपको एक कॉमन चीज लेके आनी है कि हाँ
सर इसमें हम ये चीजें कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस आपको समझना है कि प्रॉब्लम मेरे को क्या दी गई है और उसका मैं पॉसिबल सॉल्यूशन क्या दे सकता हूं, ठीक है। तो आपका जो भी रियल सिनेरियोज होंगे उसको आपको ट्रबल शूटिंग टाइप के वो आपको दे दिए जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन होगी 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। अब ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा, वहां पे पैनल होगा एक, जो पैनल जो है आपको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि भाई कौन बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे और आप सिलेक्टेड या एलिमिनेटेड होने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल चीज आपको समझ में आ गई है। अब चाहते क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं जीटी से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पता तो हो वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो आपका टीम वर्क देखना चाह रहे हैं बेटा, आपकी कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश नहीं है, ये आप समझ लो, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं तो इंग्लिश में बोलिए, नहीं तो अगर आप हिंदी में रख सकते हैं तो हिंदी में बोलिए, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है। बाकी आपका कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप चीजों को समझ रहे हैं, तो ये भी आपका वो चेक करने वाले हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपकी देखेंगे कि भाई ये लीड भी कर रहा है या नहीं, या फिर ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो चुपचाप का मतलब ये नहीं है कि आप हल्ला कर रहे हो, हल्ला नहीं है, आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी का पता लग जाता है, सबको साथ में लेके चलना, ये होती है लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप का ये नहीं मतलब होता है डिक्टेटरशिप और लीडरशिप में अंतर है, ठीक है। तो लीडरशिप और आप डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं, वो स्किल आपकी कैसी है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो वो चीज आपकी वहां पर एसेस कर रहे होंगे, जो भी ऑब्जर्वर बैठे हुए होंगे, वो ये सारी चीजें पे आपको जो है जज करेंगे। और एक पर्टिकुलर कोई भी अंडर प्रेशर आपको डाल दिया जा रहा है और आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो आपको जो है वहां पर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियोज हैं जिससे आपको वो एसेस कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जो उनको सही लगेंगे उनको वो सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो आपको जीटी भी क्लियर हो गया कि भाई मुझे एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। चलिए अब सिंपल थीम्स जो जनरल हैं, ये जनरल थीम्स हैं, इससे अलग भी हो सकती हैं, पर्टिकुलर ये ही नहीं होंगी, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी क्राइसिस है उसमें आपका क्या रेस्पॉन्स है, कोई डिजास्टर आ गया तो उस पर आपका क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है। एथिकल डिलेमास आते हैं कि भाई ये रिसोर्स मैं यूज करूं ना करूं, मेरे बॉस से कैसे बात करूं, क्या हुआ वहां बॉस है, इधर कंपनी है, मेरी नौकरी भी है, तो ये डिलेमा में भी फंसाते हैं, ठीक है। तो केस स्टडीज हैं जो हम लोग आपको करवाएंगे अपने कोर्सेज में, तो वो आप उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यार कि क्या है यहां पर, किस टाइप के डिलेमा आ रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना है। समझ में आई बात। तो यहां पर आपका जो है एथिकल डिलेमास के में भी आपको देखा जाएगा कि भाई ये कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाकी पब्लिक इंटरेस्ट के कुछ टॉपिक हैं कि भाई किस तरीके से प्लानिंग चल रही है, जैसे आप देख रहे हो सीवर लाइन वगैरह बिछती हैं, उससे दिक्कतें होती हैं, है ना। तो इनमें भी कुछ चीजें वो पूछ सकते हैं। जनरली एचपीसीएल में अपने चीजों से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं वो, कि वहां पे कोई अपना उनका प्लांट था, उसमें मेंटेनेंस में इस मशीन में ये दिक्कत आ गई, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये सारी चीजें वो जो है देखते हैं, ठीक है। बाकी आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस किस तरीके के होंगे, अगर आपको एक प्रोजेक्ट लीड करने के लिए दे दिया जाए तो आपके उसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे होंगे वो ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थीम्स हैं जो जनरली जो है उन पे ये लोग आपको जज करेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये ध्यान में रखना है कि सर जीटी मुझे करनी कैसे है। अब आपने बता दिया कि सर ऐसे ऐसे चेक करेंगे, पर जीटी करनी कैसे है। जीटी में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये किरदार आपको निभाने हैं, ठीक है। क्या है भाई, सबसे पहला आपका किरदार हो सकता है इनिशिएटर का, मतलब जो आपका शुरुआत कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो शुरुआत कर रहा है तो भी उसको एडवांटेज मिलेगा,
समझ रहे हो कि आपको पता चल गया, आपने आपके सामने एक केस स्टडी आएगी, आपके सामने एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी, उसको 10 मिनट तक आपको क्या है पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। उसको जैसे ही आप पढ़ लोगे फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे को बोलना है। तो जैसे ही आपको समझ में आया तुरंत आप क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे, और जो बच्चा स्टार्ट करेगा उसको एज डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट द डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत स्टार्ट करो। तो अब आप कहोगे कि सर सब तो नहीं स्टार्ट कर सकते, अब भाई एक ही तो स्टार्ट कर पाएगा या सारे एक साथ कर देंगे? तो अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा सर? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग जाओ कि यार खत्म ही हो गया मेरी तो चीज है, ऐसा नहीं है भाई। आप एनालाइजर भी बन सकते हैं, समझ रहे हो? आपको ये देखना है कि भाई मैं अपने हिसाब से कौन सा रोल मेरे को देखना है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही समझ जाओगे आप। तब आप क्या करोगे, ब्रेक्स डाउन द प्रॉब्लम, तब आप प्रॉब्लम को ब्रेक करोगे और समझाओगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो वो भी ऑब्जर्व करेंगे आपके जो भी जज हैं वहां पर, ठीक है, तो वो देखेंगे कि अरे यार वाह इसने एक्सप्लेन बहुत अच्छा करा, हालांकि स्टार्ट उसने किया था पर इसने जो एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम को वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो वो जो है आप नोटिस हो जाओगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दूसरा किरदार आपका क्या आ गया, एनालाइजर का। तीसरा सपोर्टर, ठीक है, सपोर्टर कैसा कि भाई देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा बंदा है वो बोल नहीं रहा है या फिर उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो उसको सपोर्ट कर सकते हो आप। या फिर कोई बात उसने बोली और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं उसकी बात से बहुत अधिक सहमत हूं और मेरे को जो है ये पॉइंट इसमें जोड़ना है, तो आप एज ए सपोर्टर भी यहां पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद चलो ये भी अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप बोलोगे टाइम कीपर बन जाओगे आप। टाइम कीपर क्या, टाइम के बारे में बात करोगे, क्या बोलोगे कि भाई वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, थोड़ा सा हमें इस चीज को जल्दी से हमें खत्म करना पड़ेगा ना। तो ऐसी चीजों को मतलब आप ध्यान रख रहे हो, मतलब उनको ये समझना है कि भाई ये बंदे जो हैं ये ऑफिसर बनने लायक हैं, ये चीजों को समझ रहे हैं, कंपनी के टाइम की भी इंपॉर्टेंस है, कंपनी के लोगों की भी उसको जो है इज्जत करते हैं या फिर चीजों को समझते हैं, तो वो चीज वो बंदे चाहिए उनको। तो अगर वो टाइम को भी वैल्यू दे रहा है तो आप ये भी बात कर सकते हो वहां पर, तो ये रोल भी कर सकते हो। और लास्ट में आप समराइजर भी बन सकते हो, मतलब आप चीजों को समराइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब ये मत कहना कि सर इसमें से भी हमारा नंबर नहीं आएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल भी मत सोचना कि इसमें से पक्का आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और आप वही समझ के, और इसलिए आपको प्रैक्टिस जो करनी है इन सब की प्रैक्टिस यहां पर करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब कौन सी स्किल्स आपकी चेक होंगी, वैसे आपको पहले भी मैंने बता दिया पिछली स्लाइड्स में। आपकी कम्युनिकेशन चेक होगी कि चीजों को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हो, वो ये लोग यहां पर चेक करेंगे। टीम में किस तरीके का कोलैबोरेशन है वो भी वो चेक करेंगे। ऐसा नहीं है अपनी अपनी बात रखनी है आपने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लीडरशिप और आप इनिशिएटिव किस तरीके से ले रहे हो वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, भाई फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ये नहीं है कि एक ही चीज पे रिजिड बने हुए हो आप, तो ये भी आपका वो जो वहां पे जो है चेक होने वाला है। ठीक है, और आपका लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको लॉजिकली सॉल्व करना, ये नहीं कि ऐसे ही बोल दिया अरे नहीं यार ये तो ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तरीके से उसके साथ पूरा आपको लॉजिक जोड़ना है। समझ रहे हो? ठीक, चलिए अब किस तरीके से सर प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि जीटी में आपको एक्चुअल में करना क्या है। अब कर क्या सकते हैं ये समझो। अब आपको क्या करना है, मॉक जीटीज देने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये मान के चलो वहां आप नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल कहीं भी करो, मैं नहीं कह रहा हमारे यहां करो, पर अगर आप नहीं करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, ये बात मान के चलो। ठीक है, तो आपको जो है मॉक जीटीज में पार्टिसिपेट करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मॉक जीटीज और एक्सपर्ट्स के साथ जो आपको फीडबैक दे सके, जो आपको बता सके कहां आपकी कमियां हैं। ठीक है,
प्रैक्टिस स्विचिंग रोल्स, जो मैंने आपको रोल दिखाए हैं, तो सारे रोल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये नहीं है कि तुम ये मान के चलो भाई मैं ही इनिशिएटर रहने वाला हूं, तो ये मत सोच लेना कि हो सकता है आपसे भी कोई बढ़िया आ जाए, वो एकदम समझ जाए और चीजों को इनिशिएट कर ले, तो ये मत सोचे बैठे रहना। तो जितने भी रोल्स हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। रिव्यू करंट अफेयर्स एंड केस स्टडीज, जो केस स्टडीज आपको बताएंगे और जो करंट में चीजें चल रही हैं उनका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। रिकॉर्ड एंड रिव्यू परफॉर्मेंस, तो आपको रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। तो हम तो यहां पर आप बच्चों को पिछली बार भी हमने कराया था, तो उनको प्रॉपर उनकी रिकॉर्डिंग करी थी और उनको रिकॉर्डिंग भेज दी थी ताकि वो उससे क्या हो, एनालाइज कर ले, ठीक है। और आपकी स्पीकिंग क्लैरिटी, स्पीकिंग क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश का कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, आप हिंदी में भी क्लियरली बोल सकते हैं, बट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। आपको जो है रेस्पेक्टफुली सबसे बात करनी है, क्लियरली बात करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सपोर्ट ग्रुप हार्मनी, जो ग्रुप हार्मनी होती है भाई, ये नहीं है कि उसका माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करना है। ये नहीं कि अगर आपने उसको डिबेट में कन्वर्ट कर दिया, चीजें आपस में जो है 1-to-1 कन्वर्सेशन चलने लगी, तो ऑब्वियसली बात है यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। मेंटेन टाइम अवेयरनेस, टाइम का ध्यान रखना है, जो पर्टिकुलर टाइम जो है आपका अलॉट रहेगा तो उसी में ही आपको बात करनी है, ठीक है। अब डोंट्स क्या है, आपको डोमिनेट नहीं करना है और किसी को इंटरप्ट नहीं करना है। तो डोमिनेट बिल्कुल नहीं करना और इंटरप्ट नहीं करना। और स्पीक ऑफ टॉपिक और आर्ग्यू, मतलब किसी से आपको आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है ना। अगर कोई कर भी रहा है तो आपको शांत हो जाना है, अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए, तो फाइनल टिप्स क्या है, आपको जो है प्रॉपरली ड्रेस होके जाना है, एक प्रोफेशनल की तरह, जैसे आप प्रोफेशनल हो उस तरीके से आपको जाना है, जो सिंपल पैंट शर्ट बढ़िया अपना प्रेस व्रेस करी हुई पहन के जाना, ठीक है। कीप ए पॉजिटिव एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। पॉजिटिव, हंसते खेलते जाना, कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो बी एडेप्टेबल टू टीम नीड्स, तो वो आपको बताइए भाई, फ्लेक्सिबल रहोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। फोकस ऑन टीम सोल्यूशन नॉट पर्सनल विंस, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई अपना यहां पे कुछ नहीं कर रहा है, ये ग्रुप टास्क है। तो इसमें जीत किसकी होगी, पूरे ग्रुप की होने वाली है, आपकी पर्सनल जीत कुछ नहीं होने वाली है कि मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ग्रुप को साथ में लेके चलोगे तब आप पर्सनली भी जीतोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया, जनरली मेरे ख्याल से अगर जैसे 8-9 बच्चे हैं तो 4 या 5 बच्चे जो है ये लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पीआई में 4 या 5 बच्चे जनरली सेलेक्ट करते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो डिपेंड करता है। तो 4 या 5 बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो अब पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्या क्या होगा, आपका टेक्निकल होगा और एचआर होगा, मिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल अलग है एचआर अलग है, टेक्निकल होगा और एचआर होगा, एक ही इंटरव्यू में होगा, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है, ठीक। अब इसके लिए मुझे टेक्निकल प्रिपरेशन करनी है, ऑल्दो आपने अच्छा परफॉर्म किया है अपने सब्जेक्ट्स में, तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपको पता ही होगा। तो आपको क्या करने हैं, सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। प्रोजेक्ट, अगर आप फ्रेशर हैं, ऑब्वियसली बात है अधिकतर बच्चे फ्रेशर होंगे, तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है आपका या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। तो बच्चे जो भी फ्रेशर हैं उनको प्रोजेक्ट का ध्यान रखना है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी बेसिक्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर आप जानकारी ले लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको चीजें नहीं पता हैं तो आप गोलमोल ब्लफ करने की कोई कोशिश ना करें, सीधे बता दें कि भाई मेरे को ये चीज नहीं आती सर,
ठीक है, तो इधर उधर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। आता हो तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप बता दो, और नहीं आता तो कॉन्फिडेंटली मना भी कर दो। ठीक है, चलिए, तो टेक्निकल में इस तरीके का रहने वाला है। आप टेक्निकली अपना सब्जेक्ट आपके काफी अच्छे साउंड होंगे अगर आपने मिकिडीज से पढ़ा है तो। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है कि यार ये मैं नहीं दे पा रहा हूं आंसर, तुरंत मना करो। ठीक है, चलिए, अब एचआर सिंपल आपके बारे में पूछेगा। HPCL ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, जो आपको बिल्कुल पहले से आपको प्रिपेयर्ड होना है उन चीजों के लिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी डिप्लोमा प्रोजेक्ट तो आपसे वहां पूछ ही लेंगे, तो यहां पर इतना इसका वेटेज नहीं है। ठीक है, यहां पे इसका इतना वेटेज नहीं होगा, तो आपसे इन चीजों के बारे में पूछेंगे। हाँ, HPCL के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस HPCL के बारे में आपको पता होना चाहिए। HPCL आपको जब आप सिलेक्शन के लिए वहां पे जाओगे तो आपको पीपीटी देता है, वहां पर एक प्रेजेंटेशन देता है और अपने बारे में सारी चीजें वहां पर बताता है, क्या रहेगा, क्या काम होता है, क्या पे स्केल है, सारी चीजें। सारी कंपनियां, सारे PSUs करते हैं ये चीज। ठीक है, तो आपको जो है वो चीज बता दिए, तो उसको ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि वहां पे बैठे हुए हैं बस, सब चीजें सुननी है, वहां से हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप के और HPCL के बारे में जितना हो सकता है उसको पढ़ लो। ठीक है, कौन CEO है, कौन यहाँ पे इसके कंपनी के शेयर्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो जाकर। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा आजकल के उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपके पास सब कुछ है, मोबाइल है, हर चीज आप देख सकते हो, तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे टाइम में हुआ करता था यार, पता नहीं कहाँ मिलेगा, इसका चीज कहाँ मिलेगी। अब तो 1 क्लिक अवे हो आप लोग इन चीजों से। ठीक है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। तो HPCL के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब फाइनल टिप्स। इंटरव्यू के लिए आपको क्या रखना है भाई, अपने जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो तो आपको बहुत ही स्ट्रांग रखने ही हैं। ठीक है, और आपको जो भी प्रोजेक्ट है उसको बहुत बढ़िया से जो है अच्छे से तैयार करके रखना है। बाकी जो भी आप बता रहे हो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आता होगा तो अच्छे से कर भी पाओगे और नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, और HR इंटरव्यू की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो वो आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, और पॉजिटिव, डिसिप्लिन और ट्रेनेबल एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी निगेटिविटी आपको नहीं रखनी है, जो चीज जरूरी है उसको आपको बोलना है, आपको नहीं आता है जो चीज उसको मना करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये इतना बड़ा टफ कोई टास्क नहीं है जो आप जो है ये नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, मेक इट इजी आपके लिए कोर्स भी लेके आया है। उससे पहले हम दिखाएं आपको, तो ये पिछली बार के हमारे सिलेक्शंस हैं। हालांकि कुछ बच्चे बताते भी नहीं है, जिन्होंने बताया है आगे आके, है ना, तो उनके हमने यहाँ पर ये नाम डाल दिए हैं। बाकी और भी बहुत बच्चे हैं जो जनरली बताते नहीं है। तो ये हमारे सिलेक्शन है प्रीवियस ईयर के, जो 2025 में हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है आपका GTPI का। ठीक, इसमें हम आपको 2 मॉक GT करवाएंगे, जो रियल सिनेरियो, रियल आपको केस स्टडी दी जाएगी और आप ऑनलाइन वहां पर GT वहां पर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल रियल सिनेरियो करवाएंगे ताकि आपको पता चल जाए। और फिर उसके बाद आपको फीडबैक भी दिया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, फीडबैक दिया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके कोर्स में डाल दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो सब अपनी चीजें देख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं पाएगा। सिंपल, बड़े आराम से आप समझ पाओगे कि मैंने कहां गलती करी थी, सर लोगों ने मेरे को, एक्सपर्ट ने क्या बताया है। फिर उसके बाद अगले मॉक इंटरव्यू में आपको, मॉक जो भी आपका मॉक GT होगा उसमें मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये, और इसके साथ ही साथ आपको 2 PI भी करवाए जाएंगे, 2 मॉक PI होंगे, वो भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये मात्र 599 का है।
कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। आई थिंक मार्केट में सबसे सस्ता है। सस्ता का मतलब आप ये मत समझना क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी रहेगी, और जो बच्चों ने सिलेक्शन लिया है आप उनसे जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेक इट इजी कभी ऐसी चीजें करता ही नहीं है। हालांकि रेट देख के आप लोगों को लगता होगा कि यार हो सकता है क्वालिटी से कंप्रोमाइज है, पर यहां पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज होता ही नहीं है, ठीक है बच्चे। बेसिक आपको मिलेगा क्या, वैसे मैंने बता दिया है आपको। तो ये आपका 2 ऑनलाइन जीटी में हम लोग कराएंगे, और बाकी पर्सनल इंटरव्यू 2 मॉक होंगे इसमें भी, और आपका जो आपका ग्रुप का एक ग्रुप बना दिया जाएगा टेलीग्राम का, और उसमें आपको जो है शेड्यूल इसका जो है मिल जाएगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफ मॉक जीटी विल बी शेयर्ड इन द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, और आपको जो है टाइम पर आना है, आपके जो है उसको बता दिया जाएगा, जो भी आपका शेड्यूल है उसमें आपको आना है। तो बच्चों जो भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो प्लीज बेटा केयरफुली आपको जो है इसको ध्यान से करना है। ये नहीं है कि रैंडम, कई बच्चे ऐसा होता है, मैंने क्योंकि हम लोग कंडक्ट करवाते रहते हैं तो कई बच्चे ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, और बाद में जैसे ही आपका हम शेड्यूल बताएंगे, हम बोलेंगे फोन करके बोलेंगे कि भाई आपका जो है जीटी है, पीआई है, तो कह देंगे सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मतलब आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, है ना बच्चे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग ये चीज करवाएंगे क्योंकि हम पास्ट में भी करवा चुके हैं। तो बच्चों आई होप आपको जीटी समझ में आया होगा, आपका जो डर है थोड़ा बहुत जो है रिलीज हुआ होगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपने ये चीज समझी, और आप जरूर जो है सक्सेस आपको मिलेगी। और जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेक इट इजी के टेलीग्राम चैनल पर आप अपने जो है सजेशन या जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हो। और कमेंट्स में अगर आपको कुछ भी बताना है, आपको चाहते हैं कि भाई कोई और मतलब आपको कोई और चीज के बारे में पता करना है, या फिर कोई किसी चीज में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच।